नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पति की हत्या का ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की हद और इंसानियत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्नी पर पति की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है। पत्नी विमला ने पति पर चाकू से कई बार वार किया। पेट पर करीब 35 सेंटीमीटर गहरा घाव हो गया है, ये रिपोर्ट में सामने आया है। गंभीर चोटों से आंतें तक बाहर आ गई उस पति की। आंतों को बैग में भरने का आरोप लगा है, बैग में डालने का आरोप लगा है। इधर पोस्टमार्टम में आधा लीवर गायब मिला है। यह हैरान कर देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम में दाईं किडनी भी नहीं मिली है उस पति की। अब देखिए ये सनसनीखेज वारदात पर ये रिपोर्ट। एक कमरा, पति पत्नी और फिर ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। आरोप है कि पत्नी ने पति पर चाकू से लगातार वार किए और ताबड़तोड़ प्रहार किए। जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गुस्से ने इतनी हद क्यों पार कर दी? क्या कोई इंसान अपने ही जीवन साथी के साथ इतनी निर्ममता कर सकता है? अब इस वारदात की पहली तस्वीर सामने आते ही जहां शक की सुई सीधे पत्नी की तरफ घूम रही है। कुरुक्षेत्र में पति की बेरहमी से हत्या, पत्नी विमला पर हत्या का आरोप, पति पत्नी के बीच विवाद की बात। मकान मालिक ने महिला को देखा, महिला छत से नीचे कूदी। आरोपी पत्नी अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 3 चाकू बरामद किए। हत्या की वजह पर अब भी सवाल बना हुआ है। वारदात का तरीका जितना खौफनाक था, उससे भी बड़े सवाल अब उस कमरे के अंदर हुई हिंसा पर उठ रहे हैं। पति पर चाकू से कई वार, पेट पर करीब 35 सेंटीमीटर गहरा घाव, गंभीर चोटों से आंतें बाहर आई, आंतों को बैग में डालने का आरोप। पोस्टमार्टम में आधा लीवर नहीं मिला, दाई किडनी भी नहीं मिली। मौके से 3 चाकू बरामद। सवाल सिर्फ ये नहीं कि राजेश की हत्या क्यों हुई, सवाल ये भी है कि पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि बात इस खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई। क्या गुस्सा इतना बढ़ गया था कि इंसानियत भी पीछे छूट गई? अगर आरोप सही है तो आखिर कोई अपने ही जीवन साथी के साथ इतनी संगदिल कैसे हो सकता है? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच और आरोपी महिला के बयान से ही सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और निर्मम हत्या की खबर सामने आने के बाद जब रिपब्लिक भारत की टीम ने कुरुक्षेत्र में पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की तो पड़ोसियों ने चुप्पी साध ली। वो कुछ भी कहने से साफ इनकार करते नजर आए। सुनिए। की मेरी मौजूदगी है जहां पे एक पत्नी ने अपने पति की निर्मम तरीके से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। बेहद ही ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुरुक्षेत्र में जिस मकान में वो परिवार रहा करता था, मजदूरी करता था, वहां पे भी हम रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है। लेकिन बताया तो देखिए, ये सीढ़ियों में इस तरह से यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से एक बैरिकेडिंग जो है, एक वुडन बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। जाल यहाँ पे लगा दिया गया है, किसी को भी ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन बात करें तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोनों पति पत्नी में एक मामूली विवाद हुआ, आपसी कलह हुआ, जिसके बाद जो है पत्नी ने अपने पति की चाकू से वार कर हत्या कर दी है। आस पड़ोस के लोगों की बात करें, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पत्नी विमला जो है वो झाड़ फूंक का भी काम करती थी और ऐसे में उसने ये घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद विमला ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। पहली फ्लोर से जो है उसने छलांग लगाया, नीचे जो गिरी। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने उसको अस्पताल लेकर के गए, जहां पे अस्पताल में उसका इलाज चला। अब पुलिस जो है वो उससे जांच जो है, पूछताछ पुलिस जो है वो करने वाली है कि आखिर विमला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। मामूली विवाद के चलते उसने अपने पति की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की। जब पोस्टमार्टम के लिए पति के शव को जब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे जो है डॉक्टर्स ने यही कहा कि जो पेट है, जो सीना है और किडनी है, किडनी भी मिसिंग है, आधा लिवर मिसिंग है। इसके साथ ही साथ 36 सेंटीमीटर का घाव जो है वो उसके पेट में था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी निकल के सामने आया है। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह रही कि पत्नी विमला ने इतने निर्मम तरीके से अपने पति की हत्या कर दी। क्या कोई तंत्र मंत्र वाली साजिश है या कोई और एंगल है? इस पर अब जो पुलिस है उनकी जांच लगातार जारी है।
तो सुनिए, बड़ा सवाल साफ तौर पर ये उठ रहा है और रुक करते सहयोगी कोमल का। कोमल, क्या जानकारी हासिल हो पा रही है? पूछताछ में क्या कोई खुलासा ऐसा हो पाया है कि कैसे कोई महिला इतनी निर्मम हत्या कर सकती है? और जो बॉडी के ऑर्गन्स थे, जो बॉडी के पार्ट्स थे, वो कैसे बाहर निकाले, कहाँ छुपाए, और ये सब खुलासे में क्या सामने आया? बिल्कुल, देखिए, पुलिस की जो पूछताछ है, वो जो जानकारी मिल रही है वो विमला से हो रही है कि आखिर विमला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। एक बार तस्वीर दिखाए तो जिस मकान में 1 साल पहले ही ये दोनों दंपति शिफ्ट हुए थे, यूपी के रहने वाले थे, 1 साल पहले जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, मजदूरी करते हैं। ऊपर के फ्लोर पर, जो पहला फ्लोर आपको नजर आ रहा होगा, वहाँ पे दोनों मियाँ बीवी रहते थे। और ऐसे में आपसी कलह होती है। आपसी कलह होने के बाद देखिए, धारदार हथियार से जो है जितने निर्मम तरीके से पत्नी ने पति की हत्या कर दी। एक बार इधर दिखाइएगा सीपीजी, तो देखिए, ये ऊपर से जो है जब यहाँ पे आस पड़ोस के लोग पहुंचते हैं, जब हल्ला चीख पुकार मच जाती है, तो ऐसे में जो पत्नी है उसने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, जो जानकारी मिल रही है। ऊपर से देखिए नीचे यहाँ पे छलांग लगा लेती है, जिसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उसे अस्पताल लेके जाते हैं, जहाँ पे उसका उपचार हुआ है। और ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि पुलिस उसे पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी वजह क्या रही। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है महिला किस इन्फ्लुएंस में थी, आखिर किस इन्फ्लुएंस में आकर के उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। लेकिन बेहद ही ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। आस पड़ोस की बात करें तो देखिए, पड़ोसियों में से कोई भी बात करने को रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। ऑन कैमरा तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी जो है इस पूरी घटने के बाद जो है वो सदमे में है कि आखिर इतनी बड़ी घटना घट जाती है और जिस तरह से निर्मम तरीके से वार किया जाता है। यहाँ तक कि आधा किडनी मिसिंग है, लिवर जो है, हाफ लिवर भी मिसिंग है। 36 बार जो है उसने चाकू से वार किया है पत्नी ने पति के सीने पर, जिसके बाद 36 सेंटीमीटर का एक लंबा घाव हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो तथ्य सामने आए हैं वाकई में वो चौंकाने वाले हैं। पुलिस अब यही जांच कर रही है कि आखिर महिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्योंकि एक जानकारी ये भी निकल रही है कि महिला जो है वो झाड़ फूक में रहती थी, तंत्र मंत्र में भी रहती थी। ये सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस जांच में क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आता है कि आखिर महिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जी बिल्कुल कोमल, ये तो एक बड़ा सवाल है ही, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो महिला कातिल महिला विमला है, क्या उसके साथ किसी और ने भी इस पूरी वारदात को अंजाम देने में सहयोग किया? बिल्कुल, देखिए, ये सभी जांच का विषय है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जब पड़ोसी यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा पहले जो है दोपहर से ही करीब लड़ाई और झगड़ा दोनों आपस में जो है विवाद शुरू हो गया था, चीख पुकार मच गई थी। और ऐसे में जब ये घटना हुई और जब आस पड़ोस के लोग पहुंचे तो उस दौरान केवल विमला ही अंदर रूम में मौजूद थी, उसके आसपास और कोई लोग मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में पुलिस अब जाँच कर रही है कि क्या पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा था या किसी के साथ मिलकर के उसने इतना बड़ा कदम उठाया, आखिर एंगल क्या है, उस पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जब यहाँ पे लोग पहुंचे थे और ऐसे में जब लोग पहुंचते हैं, जब चीख पुकार मच जाती है, हल्ला और आवाज आने लगते हैं, तो आस पड़ोस के जब लोग पहले फ्लोर पे पहुंचे थे तो वहां पे बात करें तो वहां पे विमला ही अकेली पाई गई थी। जो बॉडी पार्ट्स थे पति के, उसको एक बोरे में भर रही थी। चाकू भी सामने 3 चाकू जो है वो पुलिस ने बरामद किए हैं। जो उसके बॉडी पार्ट्स थे उसे जो है वो एक बोरे में डाल रही थी। और ऐसे में जब आस पड़ोस के लोग बिल्कुल कोमल, ये वाकई में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया इस कातिल महिला ने। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करी। बहुत शुक्रिया कोमल, बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। इस पूरे मसले पर लगातार पुलिस की जांच जारी है। और आगे बढ़ते हैं, पटना के दानापुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। नकाबपोश बदमाशों ने रैपिडो बाइक से घर लौट रही एक नाबालिग लड़की को निशाना बनाया है। जी हां, बता दें, निशाना बनाकर फायरिंग कर दी है। इस पूरे मामले पर अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें, लड़की पर फायरिंग के मामले में रैपिडो चालक को गोली लग गई है। ये नकाबपोश बदमाशों की ये वारदात है, जिसमें लड़की भागकर टेलर की दुकान में छिपती है। लड़की को दुकान से घसीटकर बाहर निकाला और उसके बाद गोली मार दी गई है। ये तस्वीरें सामने आई है, बता दें आपको, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की को पहले घसीटा और उसके बाद गोली मार दी है। और युवती ने दौड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन युवती अपनी जान नहीं बचा सकी। दोनों बदमाश पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है। लड़की के दाहिने कंधे में गोली लगी है। दोनों बदमाश पिस्टल लहराते हुए मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। इसको लेकर लगातार पुलिस इसी एंगल से बारीकी से जांच कर रही है। देखिए इस वारदात पर यह रिपोर्ट।
ये तस्वीरें पटना के दानापुर की हैं, जहां अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। दो बदमाशों ने रैपिडो से जा रही एक युवती को निशाना बनाकर फायरिंग की। ये गोली रैपिडो चालक को लग गई। इसके बाद युवती जान बचाकर भागी और आर्य समाज मंदिर के सामने इसी टेलर की दुकान पर जाकर छिप गई। इसके बाद भी हमलावरों ने युवती का पीछा नहीं छोड़ा। दोनों बदमाश दुकान तक पहुंच गए और टेलर मास्टर को धमकाया, युवती को बाहर निकलने को कहा। इसके बाद एक बदमाश ने युवती को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान युवती गिर गई और दूसरे बदमाश ने उस पर गोली चला दी। गोली युवती के दाहिने कंधे में लगी। इस वारदात के बाद दोनों बदमाश पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। घायल युवती ने टेलर मास्टर के मोबाइल से अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके साथ ही यहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल रैपिडो चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आ रहा है, जिसके बाद मामले में नया ट्विस्ट सामने आया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही इस बात की जांच कर रही है कि आखिर बदमाश युवती का पीछा करते हुए टेलर की दुकान तक क्यों पहुंचे, उसे बाहर निकालने के लिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।